चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल मेटल प्लेट्स। तो ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगर कोई मेटल प्लेट है तो इस पर कुछ चार्ज दे दिया जाए तो वो चार्जेस अंदर रहेंगे, इसके फेस पर रहेंगे, किस तरफ कितने रहेंगे, और इसके बराबर में एक प्लेट और रख दिया या दो प्लेट और रख दिया, फिर उस केस में डिफरेंट प्लेट्स के डिफरेंट फेसेस पर चार्ज क्या आएगा, या किसी दो प्लेट को आपस में जोड़ दिया जाए फिर उनके फेसेस पर क्या चार्ज रहेगा। इस तरह की कुछ केसेस वी कैन डिस्कस हियर, या IIT JEE एडवांस के लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन ये सारी आर्टिकल में दो बेसिक रिजल्ट हमें आने चाहिए। पहले तो ये आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन उसको कहते हैं जहाँ चार्जेस फाइनली एट रेस्ट हो। और अगर किसी मेटलिक बॉडी पर चार्ज है वो एट रेस्ट है, जबकि मेटल में चल सकता था क्योंकि मेटल कंडक्टर होते हैं, दैट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो। जो मेटल का इनसाइड मीडियम होता है, चूँकि यहाँ चार्जेस होने के बावजूद अगर चल नहीं रहे हैं तो यहाँ फील्ड क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो होगा क्या कि सपोज अगर हम लोग इसके अंदर चार्जेस दे दें तो फील्ड की वजह से, और चूँकि कंडक्टर है, चार्जेस का मोशन शुरू होगा और तब तक मोशन होता रहेगा जब तक अंदर हर जगह फील्ड ज़ीरो ना हो जाए। तो चार्जेस अगर रुक गए दैट मीन्स अंदर हर जगह फील्ड ज़ीरो हो चुकी है। और चार्जेस चूँकि सरफेस को नहीं छोड़ सकते इजली, तो चार्जेस जो भी दे जाएंगे फाइनली दे शुड बी ऑन द सरफेस। और साथ में हम भी कहेंगे एक सरफेस के पैरेलल अंदर तो फील्ड जीरो होनी ही चाहिए, यानी फाइनली फील्ड अंदर जीरो हो जानी चाहिए। और सरफेस पे अगर है चार्ज तो वहाँ फील्ड हो सकती है बट सरफेस के पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि अगर सरफेस के पैरेलल फील्ड हुई तो जो चार्जेस मूव करते हुए सरफेस पे आ गए हैं वो फिर सरफेस पे चलने लगेंगे। बट वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस किसी मेटल को जो दिए जाएंगे वो अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर रहेंगे फील्ड होगी तो चलेंगे। तो कहाँ रह सकते हैं, सरफेस पे। सरफेस पे भी होंगे तो फील्ड सरफेस के अलोंग नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने आप को इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं सरफेस पे आके कि जो भी फील्ड यहाँ हो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, अगर हो तो, अदरवाइज ज़ीरो होगी। तो ये दो पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज टू बी ज़ीरो इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एग्जिस्ट, और चार्जेस गिवन टू मेटल सरफेस रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, गिवन टू मेटल विल रिसाइड ऑन सरफेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं कि in electrostatic condition electric field on surface will be normal to surface। इसमें ये पॉइंट, यानी सरफेस के पैरेलल फील्ड नहीं होनी चाहिए, होगी तो सरफेस के नॉर्मल होगी, यानी ऐसे हो सकती है, बाहर की ओर या अंदर की ओर, राइट। तो सपोज इस मेटल शीट को चार्ज दे दिया गया क्यों, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो स्टैटिक कंडीशन में, यानी जब चार्जेज एट रेस्ट हो गए, जैसे कहा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होनी चाहिए, अंदर फील्ड जीरो होनी चाहिए। देखिए पॉसिबिलिटी है कि इसके सरफेस पे जो चार्जेस आ जाएंगे they should ensure that field inside the metal is zero। तो ऐसा तब पॉसिबल है जब दोनों तरफ इक्वल चार्जेस हो बाई सिमेट्री। तो इस जितनी फील्ड ये इधर क्रिएट करेगा उतना ये उधर करेगा लेफ्ट में,
ये राइट में जितना क्रिएट करेंगे उतना ही लेफ्ट से फील्ड आनी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब दोनों तरफ से चार्जेस, दोनों सरफेस पर चार्जेस इक्वल हो लॉजिकली, राइट। ये तो बिल्कुल बेसिक है समझना, इट्स नॉट स्पेशल पॉइंट बट वेरी बेसिक। अब एक सीट और बराबर में, सपोज वी हैव 2 सीट्स, एक पे चार्ज दे दिया हमने Q1, Q1 दे दिया, तो अब इसलिए अगर दूसरे कुछ नहीं दिया है तो अभी इस पर चार्ज हो चुका होगा दोनों तरफ Q1/2, Q1/2। और सपोज मैंने इस पर अभी कोई चार्ज नहीं दिया है, तो इसके जो डिफरेंट फेसेस हैं इन पर क्या कोई चार्ज आ जाएगा? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की, ठीक है अपने अंदर तो फील नहीं होगी लेकिन अपने से बाहर तो होगी। यहाँ जो बाहर का पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट इमेजिन करें, तो ये जो चार्जेस हैं यहाँ तो ऐसी फील्ड देंगे राइट में, तो वही फील्ड इसको भी फील होगी। तो इस फील्ड की वजह से इसके जो चार्जेस हैं, चूँकि मेटल है ये ठीक है, इस पर चार्ज नहीं है, बट एज सच यहाँ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चल सकते हैं, तो फील्ड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन चलेंगे फील्ड के अपोजिट, तो लेफ्ट प्लेट पर कुछ पॉजिटिव कुछ चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव फील्ड के अपोजिट। अच्छा, चूंकि इस पर टोटल चार्ज हमने दिया ही नहीं, ज़ीरो है, तो चार्ज हैज़ टू बी ज़ीरो, चार्ज कंजर्व रहते हैं। जब नहीं दिया है टोटल जीरो होना चाहिए, जितना लेफ्ट पे माइनस आएगा उतना राइट पे प्लस आ जाना चाहिए। तो यहाँ चार्ज आ गया स्मॉल क्यू विद माइनस, यहाँ चार्ज आ गया प्लस क्यू विद प्लस स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्यू Q1 के टर्म्स में कितना होना चाहिए, इसको निकाला जाए। तो ये निकाला जा सकता है, इसके लिए एक रिजल्ट में यहाँ रिकॉल कराऊंगा कि अगर किसी शीट पर चार्ज दे दिया हमने, मान लो Q, तो इसके किस फेज पर कितना चार्ज है इसके कैलकुलेट किए बिना हम इससे बाहर लिख सकते हैं कि फील्ड यहाँ आती है Q/2A∈0। इस रिजल्ट को गॉस लॉ से प्रूव किया जा सकता है। मैं एम रिपीटिंग कि अगर किसी भी शीट पर टोटल चार्ज Q दे दिया जाए और उसके किस फेज पर कितना चार्ज है इसको जाने बिना हम उससे बाहर, प्लेट से बाहर जो पॉइंट है ये फील्ड लिख सकते हैं। ये एज्यूम किया गया है इसको लिखते समय कि शीट इज क्वाइट लार्ज, और जहां मैं फील्ड देख रहा हूँ पॉइंट इस प्लेट के नज़दीक है। अगर ये चीज डाइजेस्ट हो जा रही हो तो लेट अस कम टू दिस प्रॉब्लम। अब ये जो Q1 चार्ज है वो यहाँ फील्ड ऐसे राइट में दे रहा है, मान लो E1, राइट। और जो ये इंड्यूस चार्जेस थे -Q1Q, इनकी अपनी कंबाइंड फील्ड ऐसे राइट टू लेफ्ट आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इनकी कितनी आएगी तो यहाँ भी एक रेडीमेड रिजल्ट में बताऊंगा, वो इसी से आ जाएगा, बट ऐसे कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि Q और -Q प्लेट पर है, प्लेट लार्ज है, तो बीच में वो फील्ड देते हैं टोटल, इनकी कंबाइंड फील्ड होती Q/A∈0। बेसिकली जो ये रिजल्ट मैंने बताया इसी से भी आ जाएगा। अगर ये मैं अप्लाई करूँ, इसको एक शीट मानो, Q चार्ज, उसकी अपनी चार्ज की वजह से फील्ड होती है Q/2A, यहाँ 2 आएगा, 2A∈0, इसकी भी वही, और दोनों एक डायरेक्शन तो एडअप होकर 2 कैंसिल हो जाए, 2 हट जाएगा, तो फील्ड यहाँ इतनी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा बेसिक रिजल्ट है कि किसी भी प्लेट से बाहर जाने पर उसके फेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई इन्फ्लुएंस हुए बिना हम बाहर की फील्ड निकाल सकते हैं। तो और अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं प्लेट पर तो उनके बीच में फील्ड होती है Q/A∈0। इफ यू कैन रियलाइज दिस रिजल्ट, तो एक लेफ्ट में फील्ड यहाँ मैं दिखाऊंगा इस
क्यू और माइनस क्यू की वजह से इस फील्ड को E2 कह दिया। तो E1 की वैल्यू, E1 तुम्हें पता है, E1 इज हाउ मच, E1 वाज ड्यू टू दिस चार्ज Q1, और इन दोनों की कंबाइंड फील्ड E2 लेफ्ट में है, तो E1 वाज बेसिकली Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। और दोनों फील्ड इक्वल है ना, अपोजिट होनी चाहिए, जैसे कि नेट चार्ज यहाँ नेट फील्ड क्या हो जाए, 0। तो अब E1 और E2 को इक्वेट कर देते हैं। E1 should be equated to E2, राइट, और ऐसा करेंगे तो फाइनली आ जाएगा स्मॉल q बराबर Q1/2। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया ये? रिजल्ट ये आया कि अगर किसी प्लेट पर एक चार्ज दे दिया जाए Q1 दे दें, Q दे दें, कोई सिंबल ले लें, और उसके नियर बाई रीजन में एक पैरेलल प्लेट रख दिया है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसकी जो दोनों फेसेस हैं इन पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट, बशर्ते कि मेटलिक प्लेटें भी होनी चाहिए। और कितना होगा इंड्यूस, जितना ये चार्ज है उसी का हाफ मैग्नीट्यूड का, Q1/2, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। साइन कैसे चूज करें? तो कॉमन सेंस से, ये चार्ज अगर प्लस है तो इसकी फील्ड राइट में आएगी, तो राइट में पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। तो कॉमन सेंस से यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो इसको याद कैसे रखें, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके नियर बाई फेस पर नेगेटिव कर दें, अगर ये खुद नेगेटिव है तो यहाँ प्लस या माइनस, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस इधर प्लस। तो इफ़ यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट, और फिर इसके बाद इसमें सुपर इम्पोजिशन का मेथड लगाएंगे। तो सुपर इम्पोजिशन मेथड क्या है, इस पर चार्ज मान लो दिया मैंने Q1, इस पर दिया Q2, और अब ये निकालना है कि इसके डिफरेंट फेसेस पर नेट चार्ज क्या है। इस फेस पे, इस फेस पे यहाँ तो क्या था कि यहाँ Q1/2 था, यहाँ Q1/2 था। जैसे यहाँ पहले बताया था मैंने, ये दोनों फेस पे बराबर चार्ज आते हैं, अपनी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है अगर अगल बगल कोई चार्ज ना हो तो। दूसरा ये बताया कि इस प्लेट पर चार्ज है, दूसरी प्लेट पर कोई चार्ज नहीं, तो उस पर ये अपना हाफ इंड्यूस कर देता है, नियर बाई प्लेट पर अपोजिट, दूसरे फेस पर पॉजिटिव, इसी जैसे साइन का। अब अगर दोनों पर चार्ज दे दिया जाए तो इस केस में हमें निकालना है कि किस फेस पर कितना आएगा। तो यहाँ सुपर इम्पोजिशन का मेथड लगाते हैं। क्या है मेथड? वो ऐसे सोचें कि एज इफ यहाँ कुछ नहीं था, जब यहाँ कुछ नहीं रहा होगा थोड़ी देर के लिए इस चार्ज की इफेक्ट को हटा देते हैं, देयर इज नो चार्ज एट ऑल। तो यहाँ होना चाहिए Q1/2 यहाँ, माइनस Q1/2 यहाँ, Q1/2। अब ये करते हैं कि राइट प्लेट पर चार्ज जो देना है अब देते हैं, और लेफ्ट प्लेट पर कोई चार्ज नहीं देते। तो इस सिचुएशन में यहाँ चार्ज जाने चाहिए, इसको Q2 कह दिया, Q2 दिया, तो इस पर हो जाएगा Q2/2, और सेम लॉजिक लगाते हुए जैसे यहाँ अपनी वजह से हाफ हाफ, तो यहाँ अपनी वजह से हाफ हाफ, इसकी वजह से यहाँ क्या आएगा, सेम लॉजिक लगाएं, तो सेम लॉजिक लगा के यहाँ हो जाएगा माइनस Q2/2, यहाँ Q2/2। अब इन्हीं दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इसको और इसको कंबाइन कर देते हैं। जब कंबाइन करेंगे तो इस पर टोटल चार्ज, यहाँ 0 दिया गया था, यहाँ Q2 दिया गया, यानी इस पर टोटल हमने Q2 दे दिया, और इस पर टोटल क्या दे दिया, Q1 दे दिया। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन जो फेस वाइज है वो भी एडअप करें, तो फाइनली वी कैन से कि
जो सिचुएशन बनेगी इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं तो अब दोनों प्लेट की डिफरेंट फेसेस पर जो चार्ज आने चाहिए वो हमें सुपरपोजिशन मेथड से दिख जाएगा। क्या क्या दिखेगा, इन दोनों को जोड़ लें तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। और इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो यहाँ भी आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। और इनर सरफेस पे देखते हैं, इनर पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इनका जोड़ के यहाँ लिखना है तो वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। और इस पे आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ हो गया Q2 माइनस Q1 बाई 2। हाउ टू रिमेंबर इट, इसमें एक सिमेट्री है। तो नेट रिजल्ट ये हो गया, क्या हो गया कि अगर Q1 चार्ज हमने इस पर दिया है और इस प्लेट पर क्या दिया Q2, यहाँ दिखा देते हैं। तो इस सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन आना है वो ये आना है, दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट। हाउ टू रिमेंबर इट, तो दोनों प्लेट के आउटर सरफेस पे इक्वल चार्ज होगा, इक्वल अपोजिट नहीं, इक्वल होगा। कितना होगा, दोनों चार्जेस के सम का हाफ, दोनों चार्जेस के सम का हाफ, राइट। अगर हमने आउटर पे निकाल लिया दोनों के तो इनर पे बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आ जाएगा। कैसे, Q1 इस पर टोटल होना है, बाहर वाले में पता लग गया कितना Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो Q1 में से ये घटा दें तो अंदर वाले पे आ जाएगा। और सेम लॉजिक यहाँ। और ये ध्यान रखना है दोनों पे अंदर जो भी आना है इक्वल एंड अपोजिट आना है। जैसे यहाँ है ये Q1 माइनस Q2 बाई 2, तुम देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली उसका उल्टा है। यहाँ पे जो आ रहा है वो Q2 माइनस Q1 बाई 2 है। तो नाउ इट इज वेरी इजी। इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं टू मेक इट क्लियर। इसमें अज्यूम करते हैं, सपोज हियर वी हैव 20 कूलम चार्ज, हियर वी हैव से माइनस 12 कूलम चार्ज। अब दोनों मेटल शीट हैं, ये निकालना है किस फेस पर कितना चार्ज है। तो जो रूल अभी बताया था मैंने कि दोनों चार्जेस का सम करें और उसका हाफ कर दें, उतना दोनों की आउटर फेस पे दे दें। तो फ्रॉम दैट लॉजिक, फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा 8/4, 4 कूलम इधर हो जाएगा, 4 कूलम इधर हो गया। अब इनर पे निकालना है तो नाउ इट इज इजियर। इस टोटल 20 इसके पास था, उसमें से 4 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 16, और ठीक -16 यहाँ लगा देंगे। और यू कैन क्रॉस चेक किस पर टोटल चार्ज -12 होना चाहिए, -12 हो रहा होगा, यस। कोई और एक सिचुएशन ले लें, सपोज वी हैव ए प्लेट जिस पर हमने 10 कूलम चार्ज दिया, इस पर -10 दिया, तो इनके डिफरेंट फेसेस पर क्या चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज यहाँ कितना है 0, तो आउटर फेसेस पर हो जाएगा 0, तो जो बचेगा फिर यहाँ 10, यहाँ -10। तो इससे एक चीज़ और कंक्लूड करना है कि जब कैपेसिटर की मेटल प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैरी करती है, अगर मेटल प्लेट्स को इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया जाए तो सारा चार्ज इसके इनर फेस पे ही रहता है। ये सभी यहाँ रियलाइज कराया मैंने, आउटर पे हो जाएगा 0, राइट। और एक ऐसे ही एक 3 प्लेट का केस लेते हैं।
क्या 3 प्लेट में भी कोई और लॉजिक लगेगा या नहीं? तो लेट अस सी। 3 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ये, उन पर चार्जेस हैं सी Q1, Q2 एंड Q3। तो अगर मैं वही लॉजिक लगाऊं, मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन, तो फ्रॉम दैट लॉजिक थोड़ी देर के लिए इन चार्जेस को मैं नहीं मानता कि ये है ही नहीं, राइट। तो इस Q1 की वजह से यहाँ -Q1/2, यहाँ Q1/2, यहाँ भी -Q1/2, यहाँ Q1/2 आ जाएगा। और उसी तरह से जब मैं Q2 इस पे अगर ला के रख दूँ, अच्छा इसकी खुद की वजह से पहले यहाँ क्या था तुम्हें बताना भूल गया, Q1/2, Q1/2। अब अगर Q2 को ला के रख दिया जाए तो Q2 पहले तो अपने दोनों फेसेस पर प्रोड्यूस करेगा Q2/2 प्लस Q2/2, और यहाँ क्या प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे प्लस Q2/2, इधर भी प्लस Q2/2, ओके। और साथ में ये इधर प्रोड्यूस करेगा -Q2/2, और यहाँ भी -Q2/2। अब फिर मैं इसको ले आ रहा हूँ, तो ये पहले अपने के दोनों फेसेस पे प्रोड्यूस करेगा Q3/2, और इन पर यही जो चार्ज है इन पर क्या देगा, तो यहाँ -Q3/2, यहाँ Q3/2, यहाँ -Q3/2, यहाँ Q3/2। तो मैं बीच वाला छोड़ देता हूँ लिखना, मैं जानबूझ के बीच वाला छोड़ा हूँ। मैं ये रियलाइज़ कराऊंगा कि कुछ सारा याद करना डिफिकल्ट है कि यहाँ फाइनली क्या होगा, ये सब बीच में क्या होंगे। बट व्हाट इज़ टू बी रिमेम्बर्ड कि जो आउटर सरफेसेस हैं तीनों प्लेट में जो आउटर मोस्ट प्लेट्स हैं ये और ये, उनके आउटर सरफेसेस पर चार्जेस सेम हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और जो सेम वैल्यू है वो तीनों प्लेट की चार्ज के सम का हाफ है, 1/3 नहीं है। यानी कि 3 है तो यहाँ 3 कर दिया। तो कंक्लूजन ये आया कि इफ यू हैव 3 प्लेट्स और इन पर चार्जेस Q1, Q2, Q3 दिए जाए, मेटल प्लेट्स हैं, तो जो हमें इसमें याद रखना है, जो याद रखा जा सकता है वो ये है कि आउटर मोस्ट प्लेट्स के आउटर फेसेस पर चार्ज जो होगा वो तीनों चार्ज के सम का आधा होगा, बराबर होगा। और कितना होगा, तीनों चार्ज के सम का आधा होगा। अब इनर पे क्या निकलेंगे, कॉमन सेंस निकालेंगे। कॉमन सेंस लगाते समय ध्यान रखेंगे कि आमने सामने के जो फेसेस हैं वहाँ चार्ज इक्वल है ना, अपोजिट होना चाहिए। क्यों, ये भी मैं समझाता हूँ। लेट अस अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि अगर मैं यहाँ से ऐसा गॉसियन सरफेस लूँ, एक ऐसा गॉसियन सरफेस दोनों के अंदर से, तो यहाँ फील्ड है 0, क्योंकि बताया था मेटल में इनसाइड फील्ड 0 होती है, यहाँ फील्ड 0 होती है, यहाँ कोई फ्लक्स नहीं होगा। जब फ्लक्स नहीं होगा तो इंक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए। इंक्लोज चार्ज तभी 0 होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस में जब यहाँ पे चार्जेस इक्वल है ना, अपोजिट हो। अब कोई कह सकता है कि यहाँ तो फ्लक्स होगा, नहीं, यहाँ जो फील्ड होगी वो ऐसे होगी, सीट के परपेंडिकुलर, यानी सरफेस की जो मैं गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ उसकी पैरेलल होगी, तो यहाँ भी फ्लक्स नहीं आएगा। और यहाँ फील्ड नहीं है इसलिए फ्लक्स नहीं है, तो इंक्लोज चार्ज 0 होना चाहिए। दोनों इनर फेसेस पर आमने सामने चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। तो इस कंडीशन से हम तीनों प्लेट के हर फेस पर चार्ज निकाल लेंगे, राइट। इसमें फर्दर 3 प्लेट का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज उसी 3 का आता नहीं जल्दी, 2 में पूछा गया एक दो बार। सपोज यहाँ पे 10 कूलम चार्जेस पर -6 कूलम चार्जेस पर सपोज 12 कूलम चार्ज। अब हमें इसकी डिफरेंट फेसेस पर तीनों के चार्ज बताने हैं।
तो पहला कॉन्सेप्ट कि जो आउटर मोस्ट प्लेट्स हैं वो ये हैं, इनके आउटर मोस्ट फेसेस पर हम चार्ज लिख सकते हैं। तीन पर चार्ज होगा, तीनों चार्ज के सम का आधा। 12, 10, 22 में से 6 गए 16, तो 16/2 यानी 8 कूलम यहाँ, 8 कूलम यहाँ। तो अब इसमें से हम लोग 10 में से 8 घटाएं तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 12 में से 8 घटाएं तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब रह गए ये दो फेसेस पे चार्ज लिखना। तो इनमें जो लॉजिक बताया कि आमने सामने क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। तो जितना चार्ज इस पे आ गया उसका ठीक अपोजिट यहाँ कर दें, यानी -2 कूलम। तो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ -4। अब क्रॉस चेक क्या है, इस पर टोटल चार्ज कितना आ गया, -6 यहाँ है, सो इट इज ऑल राइट। अब इसमें और भी पॉइंट्स हैं, जैसे एक जिसमें कई कॉन्सेप्ट ऐसे जो बताए जा सकते हैं जे एडवांस के लिए। फिलहाल इतना ज़्यादा लेंदी कभी आया नहीं अभी। एक बार आया है आईआईटी में कि 2 प्लेट्स हैं, उन पर चार्जेस हैं Q1 और Q2। और इन पर, इनके बीच में, इन प्लेट्स का आपस में कैपेसिटेंस है C। तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था दोनों प्लेट्स में, पोटेंशियल एट V1 माइनस पोटेंशियल एट V2। उसके 4 ऑप्शन दिए गए थे Q1, Q2 और C के टर्म्स में। तो वो निकालने के बेसिक तरीका भी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया इससे भी आ जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन से चलें तो यहाँ चार्ज Q1 प्लस Q2/2, यहाँ Q1 प्लस Q2/2। यहाँ मैं चार्जेस की बात अभी थोड़ी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, तो पहले ये रियलाइज़ करना कि ये जो चार्जेस हैं दोनों चूंकि इक्वल हैं, तो दोनों एक अंदर फील्ड नेट 0 प्रोड्यूस करेंगे। जितनी फील्ड ये इधर देगा लेफ्ट टू राइट, उतनी फील्ड ये देगा राइट टू लेफ्ट। और फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यानी ये दो चार्जेस जो हैं वो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम इनको भूल जाते हैं। इट इज़ बेटर कि मैं इन पर ध्यान ही ना दूँ। अब अंदर क्या चार्ज होगा, तो ये याद करें कि यहाँ फील्ड चार्ज बचता है Q1 माइनस Q2/2। इससे पहले बताया था Q1 में से यहाँ हमारा चार्ज घटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक इसका अपोजिट यहाँ जाता है Q2 माइनस Q1/2। अब इनमें से किसी एक को मैं स्मॉल q कह देता हूँ, तो दूसरा हो जाएगा माइनस स्मॉल q। अब ये टिपिकल कैपेसिटर बन गया। एक टिपिकल कैपेसिटर जिसको हम लोग नॉर्मली, हमें आदत होती है कि 2 प्लेट दिखाते हैं, एक पर चार्ज Q लेते हैं, एक पर -Q, कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं एज प्रैक्टिस Q/C। इसको निकालना हमें इजी लगता है, तो उसी फॉर्म पे आ गए। अब फाइनली सिचुएशन उसी में कन्वर्ट हो गई कि यही दोनों मिलकर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड यहाँ जाएगी प्लस टू माइनस, फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आ गया Q/C। बिल्कुल वही सिचुएशन बन गई है Q/C, और Q की वैल्यू है Q1 माइनस Q2/2, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और जैसे 3 प्लेट की सिचुएशन है, वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस इसी कॉन्सेप्ट से आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे ये 2 प्लेट हैं, तीसरी प्लेट है ये, और सपोज यहाँ सेपरेशन D है, यहाँ ये D1 है, ये D2 है, प्लेट एरिया A ही है आसानी के लिए। मान लें यहाँ चार्जेस हमने दे दिए हैं, सपोज Q0, 3Q0 माइनस 2Q0 सपोज। और ये कहा जाए कि यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो V1 और V2 की वैल्यू बताएं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह टफ कभी आया नहीं अभी तक आईआईटी में। आई डोंट थिंक दिस विल बी आस्क्ड, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें
वही किया जाना चाहिए हमें। केवल इनर फेसेस पे हम चार्ज निकाल लेंगे, उसी से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए पहले आउटर पे जाना पड़ेगा। आउटर पे क्या आएगा, सारे चार्ज का सम हो जाएगा यहाँ 3 1 4 2 2Q0 बाई 2 करें तो बाहर हो गया Q0, यहाँ Q0 हो गया। तो इनर पे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0। तो ठीक इसके अपोजिट यहाँ 0 आएगा, यहाँ जाएगा 3Q0, यहाँ -3Q0। तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। डेटा मैंने इस तरह से दिया है कि तो ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पे जब इनर फेसेस पे जो चार्जेस हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस देते, जैसे पहले बताया था, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फील्ड ही नहीं आ पाएगी। और ये आ जाएगा इक्वल अपोजिट Q/C, तो 3Q0 अपॉन C, इसका C होगा ε0A/d2। इस ट्रिक से दोनों पोटेंशियल डिफरेंस आ गए। अदरवाइज फिर ज़्यादा बेसिक्स करना पड़ता है। जैसे मैं उस 2 प्लेट वाली प्रॉब्लम बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक तरीका और है। सपोज यू हैव Q1 चार्ज Q2 चार्ज, तो अगर यहाँ फील्ड E हम लोग समहाउ निकाल लें तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। से बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फील्ड इनटू फील्ड के लॉन्ग लेंथ। तो फील्ड हम कैसे निकालें, अभी रिकॉल करना चाहिए हमें कि मैंने बताया था कि एक प्लेट पे चार्ज अगर Q है सपोज, तो उसके दोनों तरफ फील्ड होती है Q/2ε0। यहाँ एक कन्फ्यूजन भी है, वो भी दूर कर देता हूँ। कुछ लोग दिमाग में रहता है अच्छा ये फार्मूला हम कब लिखते हैं कि चार्ज इस फेस पे है, इस फेस पे है, आधा है, पूरा डजंट मैटर। जब तुम प्लेट से बाहर आ गए हो तो किस फेस पर इस क्यू का कितना पार्ट है, इसको जाने बिना ये फील्ड लिखी जा सकती है नेट, राइट। जब यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाहर के फील्ड में दोनों चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों चार्ज का सम क्यू ही होना है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो फील्ड होनी है इसकी वजह से होनी है Q1/2ε0, ऐसे राइट टू लेफ्ट। प्लस ही मानते हैं, साइन हमें नहीं पता तो प्लस मानेंगे। इसकी फील्ड फिर इधर ऐसे दिखाएंगे, कितना Q2/2ε0। तो नेट फील्ड पाने के लिए एक दूसरे में से घटा दें, तो नेट फील्ड हो गई Q1 - Q2/2ε0 फील्ड इंटू डी, और ε0/d क्या है, C। इट इज Q1 - Q2/2C। इस पे और भी प्रॉब्लम की जा सकती है, बट इट इज आई थिंक एनफ। फिर किसी और लेक्चर में इसको करते हैं। इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं इस लेक्चर में। एक IIT का क्वेश्चन है, उसमें दिया था कि कैपेसिटर है, दैट इज चार्ज अप टू चार्ज Q, यानी Q और -Q चार्ज, इस पर कैपेसिटेंस C है। आइडेंटिकल कैपेसिटर इसके बराबर में रखा हुआ है और इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर एक वायर निकाल के इससे जोड़ते हैं, बीच में भी एक स्विच है, ये स्विच अभी ओपन है। IIT का क्वेश्चन है और इसकी कैपेसिटेंस C है। ध्यान रखना चाहिए कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस जो है उसमें इस वैल्यू में चार्ज का कोई रोल नहीं होता, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर सेम एरिया दोनों जगह है, सेम सेपरेशन, तो C कह दिया जाएगा दोनों जगह C सेम है। क्वेश्चन क्या था कि जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, इस पर और इस पर क्या क्या चार्ज आ जाएगा, राइट। इसमें कुछ लोग सीरीज पैरेलल ऐसे करने लगते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें देखें कि चार्ज फ्लो के लिए फील्ड होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे बताया था मैंने, किसी चार्ज Q प्लेट पर देने के बाद उसकी फील्ड बाहर आती है Q/2ε0। तो वी कैन इजिली राइट कि यहाँ जो फील्ड आएगी इसकी वजह से कितने आएगी, Q/2ε0, और इसकी वजह से उतना ही माइनस यानी अपोजिट में आ जाएगी। तो दोनों फील्ड कैंसिल हो जाएंगी यहाँ, यानी इस स्विच वायर की रीजन में कोई फील्ड है ही नहीं। जब फील्ड यहाँ है ही नहीं तो यहाँ चार्जेस का फ्लो इनिशिएट ही नहीं करेगा। तो
फ्रॉम दैट लॉजिक वी कैन सी कि जब चार्ज का फ्लो इनिशिएट करेगा तो इन प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना इंड्यूस होगा, राइट। तो आंसर इज जीरो। इस पर यहाँ ये फ्लो आएगा जीरो, जीरो चार्ज विल फ्लो, यानी नो चार्ज विल फ्लो, राइट। तो IIT में आया क्वेश्चन है ये, इसको इसी इजी तरीके से ही कर लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ टू मोर क्लियर दिस आर्टिकल। जहाँ प्लेट्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है आफ्टर गिवन चार्ज ऑन देम, जैसे मान लो 3 प्लेट हैं, ये पहले 2 ही प्लेट लेते हैं, 2 प्लेट लेके एक पे चार्ज मैंने दे दिया सपोज Q0, दूसरे पे दे दिया -Q0/2, और फिर कह दिया जाए कि चलो पहले इनके फेसेस पर चार्ज बताएं। फेसेस पर चार्ज तो आसानी से आ जाएगा, चार्ज का सम बाई 2 Q0/4 हो जाएगा, यहाँ Q0/4, यहाँ बचेगा 3 Q0/4, यहाँ -3 Q0/4। अब अगर कहा जाए कि इन प्लेट्स को एक वायर से जोड़ दिया जाता है आपस में, वी कनेक्ट दम, तो बाद में क्या सिचुएशन होगी, इन पर क्या क्या चार्ज किस फेस पर बचेगा। तो इसमें कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं कि ये देखें कि जो प्लेट को जोड़ेंगे, व्हेन प्लेट्स विल बी इंटरकनेक्टेड, ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे आना चाहेंगी। मेटल की प्रॉपर्टी है कि जो आपस में जुड़ते हैं तो वो सेम पोटेंशियल पे आने की कोशिश करते हैं, और ऐसा तभी होगा जब यहाँ फील्ड जीरो हो जाए। फील्ड यहाँ प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये चार्जेस, इनर चार्जेस, जैसे पहले समझाया था एग्जाम्पल में, इन दोनों के फील्ड तो यहाँ नेट जीरो आएगी। तो यही दोनों चार्ज अगर खत्म हो जाए तो यहाँ फील्ड खत्म होगी, दी प्लेट्स विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो बेसिकली यही दोनों चार्ज एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट है ना, तो ये मर्ज कर जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ चार्ज बचा रहेगा, आउटर पे जो था इंटैक्ट रहेगा, ये आउटर वाला इंटैक्ट रहेगा। दिस विल बी द सिचुएशन, राइट। अब हम क्लेम कर सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यस, क्योंकि जो इसकी फील्ड यहाँ आएगी उतनी फील्ड इसकी अपोजिट में आएगी, नेट फील्ड यहाँ जीरो, देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। वही मेटल प्लेट चाहते हैं, क्योंकि ये जुड़ गए हैं ड्यू टू बाई वायर, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। ऐसा और भी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, जैसे 3 प्लेट का ले लें, थोड़ा सा आर्टिकल एक्सटेंड हो रहा है, बट टू मेक इट मोर क्लियर, यहाँ ले लें, मान लो इस पर चार्ज है Q0, इस पर है 3 Q0, इस पर है -2 Q0। अब मैंने क्या किया, पहले डिस्ट्रीब्यूशन से बताया था, या मैं इसको बदल देता हूँ, इसको कर देता हूँ 6 Q0, 6 नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होनी चाहिए, तो मेक इट 2 Q0 कर देते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सारे चार्जेस का सम ले लें, वो हो जाएगा 3 Q0, इस पर चार्ज हो जाएगा 1.5 Q0, इस पर हो जाएगा जो बताया था सारे चार्जेस का सम बाई 2, आउटर पे आ जाता है। फिर इनर पे कॉमन सेंस से निकाल लेंगे बाई कंजर्विंग द चार्जेस, तो यहाँ बच जाएगा 0.5 Q0, यहाँ -0.5 Q0 पॉइंट, और यहाँ पे 3.5 Q0, और यहाँ जाएगा -3.5 Q0। हम चेक कर सकते हैं सारे चार्जेस, दोनों फेसेस का जो सम है वही है जो टोटल यहाँ है, राइट। तो अब अगर कहा जाए कि इनको जोड़ दिया जाए, किन्हीं 2 को जोड़ देते हैं, सपोज मैं इनको जोड़ दूँ, तो डिफरेंट फेसेस पर अब क्या चार्ज रह जाएंगे प्लेट्स की। तो जैसा एक्सप्लेन किया था पहले, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का जो रीजन है वो ये वाले चार्जेस हैं, इनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यही मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में, तो ये खत्म हो जाएगा,
ये प्लस माइनस मिलके 0। बाकी चार्जेस इंटैक्ट जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। ये यही रहेगा, यही रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा।